श्री कीलक स्तोत्र। श्री जगदम्बा जी की प्रसन्नता हेतु नवरात्र व्रत में इस स्तोत्र का विनियोग है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडेय जी बोलते हैं, बोले ओम मैं उन भगवती शंकर जी को प्रणाम करता हूँ जो त्रिनेत्र वाले हैं, जो मोक्ष प्रदान करने वाले तथा उनके मस्तक व अर्धचंद्र शोभायमान है। जो व्यक्ति उन्हें इन कीलक मंत्रों को जानता है वह पुरुष कल्याण की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। जो अन्य मंत्रों के साथ सप्तशती स्तोत्र की देवी की स्तुति करता है उसको इससे ही देवी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह अपने कार्यों को सिद्धि होती देवी देवताओं को साधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। लोग के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप में आकार सिद्ध हो जाता है। क्या समस्त उच्चारण इसी से सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार के लोगों को शंका हुई, तभी शंका का निवारण के लिए भगवान भोलेनाथ ने सब लोगों को बुलाकर आज्ञा दी है। यह सब सिद्धियाँ देने वाला शुभ स्तोत्र है। इसके पाठ द्वारा प्राप्त हो शुभ स्तोत्र है। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ ने चंडिका की सप्तशती नामक स्तोत्र को गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। अतः इसकी कीलक मंत्र को पूरी तरह से जान लेना आवश्यक है। साधक सभी प्रकार के क्षेम प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। भगवती की सेवा में जो अपना सब कुछ समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस पर भगवती प्रसन्न हो जाती है। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप से कीलक के द्वारा महादेव ने इसे कीलित कर रखा है। इसलिए इसका निष्कीलन करके जो नित्य जपता है वह सिद्ध एक गण और गंधर्व होता है। वह कहीं भी घूम रहा हो उसे कोई भय नहीं रहता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, मृत्यु के उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः कीलक को जानकर उसका परिहार करके सप्तशती का पाठ प्रारंभ करें। ऐसा न करने पर उसका नाश हो जाता है। कीलक का निष्कीलन कर ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह दोष हो जाता है। और विद्वान पुरुष इसने दो स्तोत्र का पाठ आरंभ करता है। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इसी पाठ की कृपा का फल है। इसलिए इस कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का पाठ धीरे धीरे करने से फल मिलता है, इसलिए उच्च स्वर में ही इसका पाठ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से स्वर सौभाग्य, रोग संपत्ति, शत्रु का नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। बोलिए मां अम्बे महारानी की जय।